काशी विश्वनाथ के गेट नंबर 4 पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है। सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम हैं। आसमान से बूंदाबांदी भी हो रही है, लेकिन दो खास मेहमान हमारे साथ जो इस पूरे मामले में वादी पक्ष की रही हैं, एक रेखा जी हैं, एक लक्ष्मी जी हैं। लगातार सुबह से आप इन्हें सुन रहे हैं और बहुत सारी यहाँ की जनता भी हमारे साथ मौजूद है। इसके अलावा दीपक झा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शशांक शेखर बीजेपी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, पारुल खेरा जी हमारे साथ, याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जिन्होंने खटखटाया था वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन उसके पहले जल्दी जल्दी इन लोगों की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आज तो अब आप लोग जा रही हैं दर्शन करने के लिए। आज तो हम लोगों ने इतिहास रचा है। हम लोग का 1.5 साल का पूरा मेहनत हम लोग का सफल आ गया है, क्योंकि कोर्ट में जज साहब ने जैसे फैसला सुनाया 7-11 खारिज हो गया, हम लोग की जीत हो गई। आप लोगों की जीत हो गई। और लगातार मैं देख रही हूँ आप फोन पे फोन किए जा रही है। 8 बजे का क्या कर 8 बजे पूरे भारतवासियों से यही मेरी अपील है कि 8 बजे 5 दीपक अपने छत पे जलाए, शंख बजाए, थाली बजाए, घंटा उंटा बजाए। इससे क्या हासिल होगा शंख बजाकर? इससे भोलेनाथ की जीत है। ये माँ सिंगार गौरी बाबा विश्वनाथ की जीत हुई है। हम लोग उनका तो एक माध्यम है, लेकिन जीत उन्हीं लोगों से 1000 फोन आप कर चुकी होंगी जब से फैसला। हाँ, हम लोग क्यों नहीं करेंगे। आज हम लोग खुशी है, हम लोग इतिहास रचे हैं। आज हम लोग इतिहास रच दिया है आप लोगों ने। जी हाँ, 4 महिलाओं ने मिलकर हम लोग इतिहास रच दिए हैं। आज बनारस की 4 महिलाओं ने, काशी के 4 बहनें हम लोग हैं। तो आपको लग रहा है कि अब इसका असर दूर तक जाएगा? बहुत दूर तक। पूरे जो मुस्लिम पक्ष है, मुस्लिम पक्ष उनका भी कुछ ख्याल रखा जाएगा? ऐसा है कि हम दोनों हिंदू भाई लोग से भी मुसलमान में से यही अपील है कि जो फैसला है उसको सम्मान दे और शांति पूर्वक उसको अपनाए उन लोग। बस देखिए, ये रेखा जी हैं, ये लक्ष्मी जी हैं और ऐसे ही 2 और महिलाएं हैं जिनका हम इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही देर में वो हमारे साथ यहाँ पर होंगी, क्योंकि पूरे के पूरे हिस्से में धारा 144 लागू कर दिया गया है और नमो घाट पे हमें कार्यक्रम करना था, लेकिन वहाँ पर इजाजत नहीं मिली। इस वजह से यहाँ पर तो भीड़ भाड़ रहती ही है। भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए लाखों की तादाद में सुबह से ही लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अब मैं सीधे पारुल जी आपका रुख करते हुए, आज का ये जो फैसला है वो किस तरह से मील का पत्थर साबित होने वाला है, जैसा कि आप लोगों की ओर से बार बार दावे किए जा रहे हैं? जी देखिए, हमारी जो आस्था और अस्मिता को जो बार बार ठेस पहुंचाई जा रही थी, जो हमारे आराध्य, जो हमारा जो शिवलिंग मिला था 16 मई 2022 को, उसको कभी फुवारा, कभी अन्य किसी नाम से पुकारा जा रहा था। आज ये कोर्ट ने साबित कर दिया, ये फैसला दे दिया है कि राइट टू वर्शिप एक्ट इस पे लागू नहीं होता है। वो सब खारिज कर दिया है और फेवर हमारे हिंदू समाज के लोगों को और भक्तों के फेवर में दिया गया है। इससे हम बहुत प्रसन्न हैं। अब हमारी बस यही मांग है कि जो हमारा मौलिक अधिकार है वहाँ पे प्रार्थना करने का, हमारी श्रृंगार गौरी की पूजा सेवा करने का, वो हमें अधिकार दिया जाए। ये अधिकार की आप लोग मांग करेंगे, लेकिन इस पे तो अभी लंबी सुनवाई होगी, क्योंकि जो दूसरा पक्ष है वो अभी ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए जा रहा है। अब मैं आ जाती हूँ शशांक जी आपके पास। बीजेपी तो जैसे मौके की ताक में रहती है, संघर्ष किया है इन महिलाओं ने और लगातार लड़ाई लड़ी है इन लोगों ने, लेकिन बीजेपी जैसे ही फैसला आया उसके बाद तुरंत बीजेपी के बड़े बड़े नेता लग गए एक के बाद एक ट्वीट करने में और अपनी खुशी जाहिर करने में। अब मैं केशव प्रसाद मौर्य जो कि उप मुख्यमंत्री हैं उनकी बात कर लेती हूँ। आज तमाम दूसरे भी नेता की ओर से लगातार बातें किए गए। करवट लेती मथुरा काशी, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? लेकिन क्या कुछ कह रही हैं? हाँ, बोलिए। अभी तक बधाई नहीं मिली है। बधाई नहीं मिली हम लोग को। बीजेपी के कोई भी नेता हम लोग को बधाई नहीं दिए, चाहे मंत्री हो चाहे कोई भी, हम लोग को नहीं बधाई। प्रसाद मौर्य जी पहली बार मतलब जब सर्वे हुआ तो उन्होंने बधाई किया था, क्योंकि वो उस समय बधाई। हाँ, क्योंकि वो बनारस के किसी नेता ने नहीं दिया। अभी भी लिख रहे हैं करवट लेती मथुरा काशी लिख रहे हैं, लेकिन केशव प्रसाद इंतजार है आपको कि बीजेपी के नेता। हम लोग को भी तो बधाई देना चाहिए, इतना बड़ा काम हम लोग किए हैं। शशांक जी, अभी तक बधाई पहुंची नहीं है, पूरा श्रेय तो आप लोग ले रहे हैं, लेकिन ये महिलाएं कह रही हैं कि लड़ाई तो हम लोग लड़ रहे हैं, पूरा श्रेय आप लोग क्यों कर रहे हैं? लेने की कोशिश कर रहे हैं और एक फोन कॉल तो करके बधाई दे देते। जो वादी पक्ष की महिलाएं हैं उनकी ये दलील है। शशांक जी, शशांक जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? जो वादी पक्ष की महिलाएं हैं उनका ये कहना है कि बीजेपी पूरे मामले को जिस तरह से ले रही है, संघर्ष तो ये लोग कर रही हैं यहाँ पर और एक फोन कॉल तक भी नहीं आया है किसी का। शशांक जी, मेरी आवाज अगर मिल रही है तो मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन उसके पहले दीपक झा जी, कांग्रेस के सपोर्टर और पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक झा जी, सीधे आपके पास आते हुए, अब जश्न का माहौल है तो ये लोग जश्न मना रही हैं। मामला तो कोर्ट तक पहुंचा था और कोर्ट की दहलीज से ये फैसला आया है, स्वागत करेंगे इस बात का आप?
चले ठीक है, आप क्या पूछ रही हैं? चाहे बनारस के, चाहे दक्षिणी, चाहे उत्तरी, चाहे पश्चिमी, चाहे पूर्वी, जितने भी सीट हैं, कोई भी हम लोग को नहीं बधाई दिया, न कोई हम लोग को शुरू से हम लोग जब से लड़े कोई भी नहीं बोला कि बहन जी आप लोग बहुत अच्छा लड़ाई लड़े। इस संघर्ष में कोई सारथी कोई साथ नहीं है, कोई सारथी नहीं है, कोई मंत्री नहीं हम लोग के सारथी बने, कोई भी नहीं है। हम लोग कितने बार योगी जी से मिलना चाह रहे थे, लोग हम लोग को मिलने नहीं दिए योगी जी से, बोले नहीं है राजनीति। अभी भी मिलना चाहती है? अब योगी जी स्वयं हम लोग से मिलेंगे, योगी मोदी स्वयं हम लोग से मिलेंगे, हम लोग नहीं जाएंगे, आप लोग नहीं जाएंगे, और स्वयं मिलेंगे, हम लोग को बुलाएंगे। हम लोग की यही इच्छा है कि वो स्वयं हम लोग को बुलाएं, हम लोग नहीं जाएंगे। ये वो वादिनी है जिनके संघर्ष ने आज ये रंग लिया है, और इसी वजह से इनका ये कहना है कि अब बड़े बड़े नेताओं का इंतजार है, और ये लोग कह रही हैं कि आकर यहाँ पर अपनी बात करें। आप क्या कहना चाहेंगे? आगे वकील साहब आराम से एक बार बात हो जाए, एक सेकंड बात होने दीजिए। वकील लोग कहाँ हैं? अभी दर्शन करने के लिए जा रहे हाँ जा रहे हैं हम लोग, हैं? दर्शन करने के लिए जाए। बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए हम लोग सारे लोग टीम हमारे आगे, हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने। अच्छा, अभी तो आप मेरे साथ यहाँ पर रहेंगे, हमारे शो में पूरे दर्शक सुन रहे हैं, बहुत सारे सवालों का जवाब। थोड़ी देर रहिए, उसके बाद चली जाइएगा।